नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ के पेटलावद गौ माता नहीं बची तो बीमारियों की चपेट में आ सकता है। गौ सेवा संवर्धन और सुरक्षा के लिए आम लोगों को आगे आना होगा। पेटलावद खाचरोद गायों की सेवा सुरक्षा और संवर्धन के लिए जगत जननी भगवती मां बगलामुखी सिद्धपीठ ग्राम चौकी तहसील खाचरोद के पीठाधीश्वर कृष्णानंद महाराज ने गुड़ी पड़वा से पदयात्रा की शुरुआत की है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंचकर गौ सेवा के लिए जन जागरण करेगी। सिद्धपीठ पर एक मुलाकात में कृष्णानंद जी ने बताया कि जो समाज गायों की उपेक्षा करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गौ माता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का आधार है। श्री कृष्णानंद जी राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के माध्यम से गौ सेवा सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। कृष्णानंद महाराज पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने जावरा के समीप एक गौशाला में 544 गायों के गायब होने का मुद्दा उठाते हुए अपने साथी संतों के साथ मुंडन करवाया था तथा गायों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाने की स्थिति में हिमालय प्रस्थान करने की घोषणा की थी। बाद में उनके भक्तों, अनुयायियों तथा बुद्धिजीवियों तथा अनेक सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा आग्रह करने पर उन्होंने अपना इरादा स्थगित कर दिया था। कृष्णानंद जी ने बताया कि इस समय कई फर्जी व असामाजिक लोग गौ सेवा की आड़ में सरकारी अनुदान प्राप्त कर बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। उनकी पहचान होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में भारत का मध्यम वर्ग बीमारियों की चपेट में है। यदि गौ आधारित कृषि प्रधान देश है, उल्लेखनीय है रासायनिक कीटनाशकों, जहरीले निदानाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण खेती के अधिकांश उत्पाद जहर युक्त हो गए हैं, जो घातक जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहे हैं। इसके पीछे गोबर की कंपोस्ट खाद का अभाव माना जा रहा है। कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को बचाना है तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए गायों को बचाना बहुत आवश्यक है। बगलामुखी धाम में सर्व सुविधायुक्त गौशाला गौ संवर्धन का अनुकरणीय उदाहरण है, जहां गौ माता के आहार, भंडारण तथा हरे चारे के उत्पादन की समुचित व्यवस्था की गई है। गौशाला के अवलोकन तथा सिद्धपीठ परिक्रमा के दौरान कृष्णानंद जी महाराज के साथ अनेक भक्तगण उपस्थित थे। झाबुआ जिला संवाददाता प्रकाश पड़ियार की रिपोर्ट। आज हमें उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील की गांव चौकी में, जहां मालवा प्रांत में बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और पीठ का नाम है मां बगलामुखी धाम, और उसके पीठाधीश्वर श्री उभूषित संत श्री कृष्णानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, जिन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गौ सेवा, गौ संवर्धन और गौ सुरक्षा, इन तीन मुद्दों पर महाराज श्री पूरे देश में लक्ष्य जगा रहे हैं। तो गौ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों की आजीविका के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, आज हम महाराज जी से इस संबंध में जानेंगे। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। आपको प्रणाम महाराज जी। आप गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और ये देखा गया है कि भारतीय किसान का संबल अगर कुछ है तो वो है गौ माता। भारतीय कृषि के लिए, और इस समय जबकि भारत की सरकार भी और प्रधानमंत्री जी भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंचों से आह्वान करते रहे हैं, आप बताइएगा कि गौ माता का भारतीय कृषि में क्या स्थान है और वो भारतीय कृषि इकोनॉमी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वर्तमान समय की अगर कोई महती अगर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और समाधान चाहिए, तो वो समाधान केवल और केवल गौ माता के पास में है। क्योंकि गाय एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन से लेके और जीवन पर्यंत तक अपने आप को समर्पित करती है, और गाय का संबंध सीधा रहा है किसान से। गावो विश्वस्य मातरः, हमारे यहाँ 4 गायों को सम्मान मिला, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। सर्वप्रथम सम्मान गाय को मिला। गाय जब हमारे जीवन में होती है तो क्योंकि वो मातृत्व भाव, इसलिए हम लोग गौ को बार बार माँ शब्द संबोधित करते हैं कि जब जन्म देने वाली माँ नहीं होती है तो गाय माँ बनने को तैयार है। उस छोटे से अबोध बालक को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हम गाय को माँ मानते हैं
और वर्तमान समय में गाय की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी हम लोग जितना केमिकल से अभी जो खेती हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो या अन्य जो भी केमिकल हम लोग सीड्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ज़मीन हमारी बहुत ही दूषित हो गई है। और उसका दूषित होने के कारण हम लोग सही उत्पादन तो ले नहीं पा रहे, लेकिन ज़मीन को हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं। और उसको अगर सही वे में अगर ज़मीन को हमको लेके आना है तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि गाय अगर हमारे घर में होगी और गाय के गोबर से जब हम जैविक खेती को जाएंगे तो निश्चित मानिए कि सबसे बड़ा योगदान गाय का अगर कोई रहेगा और जैविक कृषि का अगर रहेगा तो वो रहेगा कैंसर मुक्त भारत को बनाना। महर्षि, मध्य प्रदेश में जितनी गायें हैं और जो गौशाला हैं, देखने में आता है कि गौशाला का प्रबंधन कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। उस संबंध में आप दिशा दर्शन करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? गौशालाओं के प्रबंधन से मेरा केवल एक यही निवेदन है कि हम लोग गौशालाएं बनाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, शासन से पैसा लें, लेकिन क्या शासन से जो हम पैसा ले रहे हैं क्या उसका सदुपयोग वास्तव में गौशाला की गाय पे हो रहा है? तो मैं आपको 99% श्योर ये हूँ कि गौशाला पे उस पैसे का उपयोग नहीं होता है। शासन को सबसे पहले एक कोर कमेटी बनाना चाहिए जो निर्धारण करे कि हम जो अनुदान पहुंचा रहे हैं वो गौ माता पे लग रहा है। और आज जब गौ माता पे अनुदान नहीं लग रहा है, यही कारण है कि गायें भी हमारी बड़ी परेशान सी है गौशाला के अंदर, और वो गौ माता की सेवाएं जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रबंधन से मेरा निवेदन है कि वो केवल भू माफिया के तौर पे उस पर नहीं बैठे कि भूमि को हमको जो है किसी को लीज पे देना है या ये काम करना है। भूमि को लीज पे देने के बजाय उसी भूमि पर गाय के लिए घास लगाई जाए, उस गोबर को आप नीलाम करते हो। एक्स्ट्रा अगर गोबर आपके गौ माता के घास के उपयोग की जमीन को तैयार करने के बाद बचे उसको तो आप नीलाम करें, किसानों को दें, तो निश्चित है कि किसान भी जैविक खेती में उपयोग में लेंगे उसको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो गाय को हरा चारा मिल रहा है, जमीन लीज पे चली जाती है। शासन को पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी गौशालाओं पे जमीन है और जो जमीन है उसका उपयोग क्या गौ माता के उपयोग में हो रहा है। ये बहुत अनिवार्य विषय है, इस पे ध्यान जाना चाहिए। और जितना गोबर का खाद है वो खाद का उपयोग अधिक से अधिक गौ माता के घास उगाने में, एक्स्ट्रा बचे वो किसानों को देने में। इस ढंग से अगर कोई मैनेजमेंट करते हैं तो गौशालाएं हमारे यहाँ एक आइकॉनिक होकर उभरेगी और लोग गौशालाओं को यह मानेंगे कि गाय यहाँ पे सुरक्षित है। वर्तमान में गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं है, इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। का मार्ग है और खाचरोद नगर से 4 किलोमीटर दूर पर ये बगलामुखी शक्तिपीठ धाम है, जहाँ आज हम गुरुदेव से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। आइए हम आपको पूरे धाम का भ्रमण करवाते हैं, माँ बगलामुखी के दर्शन करवाते हैं। जिस तरह से ये पूरा धाम विकसित किया गया है और परिकल्पना की गई है इसके विकास की, ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिव्य शक्तिपात हुआ है माता रानी का। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस पूरे शक्तिपीठ का हम भ्रमण करेंगे, देखेंगे यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं, अशोक के वृक्ष हैं, मौलसी है और गुड़हल है और तमाम जवा पुष्प है, तमाम सारे इस तरह के पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित किया गया है और किस तरह विकसित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बहुत करीने से विकसित की गई हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं तमाम वो जो है बहुत एक पैटर्न के साथ विकसित की गई है, एक श्रृंखला में विकसित की गई है। यहाँ गौशाला है, यहाँ चरागाह विकसित किया गया है, गौ माता की लगातार यहाँ सेवा होती है। और हमारे साथ में इस पीठ के पीठाधीश्वर श्रद्धेय संत कृष्णानंद जी महाराज हमारे साथ में हैं। यहाँ आकर एक दिव्य अनुभूति का एहसास होता है, मन आनंद से भर जाता है और आत्मा जो है वो पुलकित होने लगती है। हमने पूरे इस आश्रम को देखा है, शक्तिपीठ के तमाम चप्पे चप्पे पर हम पहुँचे हैं और देखा गया है कि यहाँ प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो चिड़िया हो, गौरैया हो, बया हो, कोयल हो,
उन सब का भी एक ये बहुत खूबसूरत आशियाना है। यहाँ तरह तरह के पौधे हैं, यहाँ हरियाली है, यहाँ कई किस्मों के पुष्प हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से इसको विकसित किया गया है। और महाराष्ट्र की जो दृष्टि है उसके निर्देशन में ये शक्तिपीठ लगातार समृद्धि की ओर है। महाराष्ट्र की साधना, महाराष्ट्र का शिक्षा, पर्यावरण और गौसेवा को लेकर जो दृष्टिकोण है वो बहुत गहरा और अद्भुत है। तो आज हम यहाँ पर हैं और माँ बगलामुखी के शरण में हम लोग पहुँचे हैं। तो आप भी दर्शन करें और कुछ ही देर में हम महाराष्ट्र से बहुत विस्तृत बातचीत करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर महाराष्ट्र का दृष्टिकोण भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें।